आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है एफएनओ से। अब आपको लगेगा कि एफएनओ तो भाई जब हम बोलते हैं तो वो सीधा सीधी बात होती है शेयर मार्केट की, लेकिन हाँ अब एफएनओ ट्रेडिंग जो है उससे भी म्यूचुअल फंड के तार जुड़ सकते हैं। वैसे एफएनओ ट्रेडिंग की जब बात आती है तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक रिपोर्ट में बताया कि करीब 93% निवेशक ऐसे रहे जिन्होंने एफएनओ में पैसा खोया है। एवरेज लॉस का टिकट साइज 2 लाख रुपए रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं एफएनओ की जब बात आती है तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके कान खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से हम अभी तक लॉस, सेबी खुद कह रही है कि भाई इतना लॉस कर रहे हैं, लेकिन अब म्यूचुअल फंड कंपनियां कह रही हैं कि रिटेल निवेशकों को तो लॉस हो रहा है, लेकिन हम रिटेल निवेशकों का सबसे आया पैसा जो है वो एफएनओ बाजार में लगाएंगे। अभी भी एफएनओ बाजार में कुछ म्यूचुअल फंड्स निवेश करती हैं, लिमिटेड एक्सपोजर है, लेकिन हम अपने इस एक्सपोजर को बढ़ाएंगे ताकि हम इन्वेस्टर्स के जोखिम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। तो ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है? आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर निशा सांघवी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स अगर एफएनओ में ट्रेड करेंगे तो क्या सिप के रिटर्न पर रिस्क बढ़ जाएगा। वेलकम निशा, थैंक यू, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। साथ ही साथ जब निशा आती हैं तो अपने साथ लाती हैं ओवरलैप मैट्रिक्स, यानी आप ने जितने भी पोर्टफोलियोज हमें भेजे हम वो निशा को बिफोर हैंड देते हैं और निशा एक अच्छा सा चार्ट बनाकर लेकर आपको समझाती हैं कि कितना ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप मैट्रिक्स का इंतजार कीजिएगा और अपने सवाल भेजते रहिए। सवाल भेजने का तरीका, और निशा से अगर आप हमारे शो में बातचीत करना चाहते हो तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप कीजिए अपने क्वेश्चन 9311211874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर लाइव भी आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। निशा, वेलकम टू मनी 9। अब मुझे बताइए कि बात हो रही है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां जो सेबी के पास एक गुजारिश लेके गई कि भाई हमें एफएनओ में अब ज्यादा एक्सपोजर हम लेना चाहते हैं डेरिवेटिव्स में, ताकि हम लोगों के रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। पर मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगता है एफएनओ, सेबी ने तो अभी पिछले साल बोला ना कि 93% लोगों को लॉस हुआ है, फिर ये म्यूचुअल फंड्स कंपनियां क्यों एफएनओ में एक्सपोजर लेना चाहती हैं? जरा समझाइए इसे। हाय प्रियंका, ऑलवेज अ डिलाइट आपके शो पे आने के लिए। जब भी हम डेरिवेटिव्स की बात करें या एफएनओ या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो उसका फुल फॉर्म है उसकी बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड होता है और काफी लोगों को पता भी नहीं है और करते भी नहीं है। अब तक म्यूचुअल फंड्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलाउड था, लेकिन सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए, जैसे कि आर्बिट्राज में है या कोई स्पेसिफिक स्कीम्स में है, तभी ये डेरिवेटिव का यूज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें लॉसेस को कवर करने हैं, अगर कैश में हम पोजीशन कर रहे हैं कैश मार्केट में, थोड़ा सा टेक्निकल है प्रियंका ये, लेकिन अगर कोई भी इसे रीड करेगा तो उन्हें आइडिया आ जाएगा। तो ये जो एक रीसेंट एक मीटिंग हुई थी सेबी के साथ, उसमें म्यूचुअल फंड्स ने प्रपोज किया है कि उन्हें एफएनओ ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना अलाउ करना चाहिए, विद ऑफ कोर्स बहुत सारे कैविएट्स आएंगे, लेकिन ये प्रपोज किया गया है। अब तक सेबी ने इसे अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा था कि 93% रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 2 लाख का लॉस कर रहे हैं। तो पैसा तो कोई बना नहीं रहा है और ये लॉस की रकम जो है वो ट्रिलियन में जा रही है। तो इसलिए सेबी बहुत ही धीरे धीरे ये स्टेप्स ले रहे हैं और ये अलाउ कर रहे हैं। लेकिन सबसे यूनिक बात जो अभी ये स्टार्ट हो गई है, वो है एसआईएफ। एसआईएफ के थ्रू डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज पे ही काम होगा। फ्यूचर्स ऑप्शंस कहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बोलिए, ये सारी चीजें आपको एसआईएफ, ये जो प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स लेके आएंगे उनके थ्रू होगी। सो क्वांट म्यूचुअल फंड को ये लाइसेंस मिल चुका है, एक्सिस म्यूचुअल फंड को मिलेगा, बिरला ने भी प्रपोज किया है, मिराई ने भी प्रपोज किया है, और ग्रेजुअली सारे ही लोग आएंगे इसमें। ओके, सो न्यू एसेट क्लास में जो है जब आप निवेश करेंगे, लेकिन याद रहे इसका जो मिनिमम टिकट साइज वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 लाख रुपए रहने वाला है। तो वो एकदम हम जैसे, हमें म्यूचुअल फंड में हमें सिप के बारे में निशा जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं, न्यू एसेट क्लास में आप बड़े अमाउंट का निवेश करेंगे और वो एफएनओ में आपका पैसा लगाएंगे। पर अब जो रेगुलर म्यूचुअल फंड कंपनियां वो भी कह रही हैं कि हमें भी ये इजाजत मिलनी चाहिए। ये प्रिलिमिनरी टॉक्स अभी हो रहे हैं। निशा, अगर म्यूचुअल फंड्स को ये इजाज़त मिल जाती है, ये अगर मांग कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही मांग करेंगे, वहाँ पर भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो इतने सारे पैसों को मैनेज करते हैं देश के, तो
आपको क्या लगता है इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, अच्छी बात है या फिर ये रिस्क बढ़ जाएगा या रिटर्न बढ़ जाएगा, क्या होगा? रिस्क और रिटर्न का बैलेंस जो है उसको रखना फिर एक नई चुनौती होगी। हाँ प्रियंका, ये रिस्क बिल्कुल बढ़ सकता है। इवन एसआईएफ का आप रूल देखेंगे ना, तो एसआईएफ में भी कहा है कि अप टू 25% आप अनहेज्ड पोर्टफोलियो रख सकते हैं। तो सेम वे जब हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो म्यूचुअल फंड में भी अगर ऐसा रूल आता है तो उसमें कैपिंग बिल्कुल लगाई जाएगी, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन रिटेल इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और आज के दिन में भी हम ज्यादा निवेशक है नहीं। इसलिए अगर हमें नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी है विथ हाई रिस्क, तो वो डेफिनेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी। अभी जो मौजूदा आर्बिट्राज फंड है वो एफएनओ में निवेश करते हैं, राइट? जो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेजिंग कहते हैं उसे प्रियंका। ओके, वहां पे कोई कैपिंग है क्या? नहीं, सो वो जनरली जब भी हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन करते हैं आर्बिट्राज फंड कैटेगरी में, तो हम चेक करते हैं कि कोई भी पोजीशन अनहेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अनहेज्ड है, इट मींस देयर इज अ हाई रिस्क कि अगर नीचे जाती है तो आपका लॉस होगा। तो हेज्ड पोजीशंस होनी जरूरी है कोई भी एक आर्बिट्राज फंड चूज करते वक्त। ओके, और तो एफएनओ में जो है ये म्यूचुअल फंड्स की जो मांग है अभी तो बहुत ही शुरुआती मांग है। आई एम श्योर अगर ये आएंगी तो जैसा कि न्यू एसेट क्लास में कैपिंग है, निशा को लगता है वो कैपिंग के साथ ही लाया जाएगा। और हाँ, रिस्क तो बढ़ेगा ही, रिटर्न बढ़ाने की भी कोशिश होगी, लेकिन ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में जो है गिना जाने लगेगा। और तो मुझे लगता है कुछ कैटेगरीज को ये परमिशन मिल सकती है, कुछ को नहीं मिल सकती है। खैर, ये इंटरेस्टिंग है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, आपका पैसा एफएनओ में लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड कंपनियों को या नहीं? आपकी प्रतिक्रिया का, आपके रिएक्शंस का हम इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए अपने कमेंट्स। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?